हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट का रिसीट एंड पेमेंट रूल्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 इज़ रिगार्डिंग रिसीट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। नाम से ही पता लग रहा है गवर्नमेंट रेवेन्यू के रिसीव करने के रूल्स पढ़ने हैं हमें। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट मनी किस किस फॉर्म में रिसीव कर सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ कैश, बैंक ड्राफ्ट जो कि क्लोज्ड होना चाहिए, चेक वो भी क्लोज्ड चेक, मनी ऑर्डर या पोस्टल ऑर्डर, या फिर ऐसी कोई फॉर्म जिसे गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हो। तो आपको ये सारी फॉर्म्स पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट मनी को किस किस फॉर्म में रिसीव कर सकते हैं। कैश, क्लोज्ड डीडी, क्लोज्ड चेक, मनी ऑर्डर या पोस्टल ऑर्डर, या फिर ऐसी कोई फॉर्म जिसे गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हो। जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर होता है वो कितना कैश रिसीव कर सकता है? अप टू ₹100 से ज़्यादा वो कैश रिसीव नहीं कर सकता। यानी कि गवर्नमेंट मनी अगर डिपार्टमेंटल ऑफिसर कैश की फॉर्म में ले रहा है तो वो ₹100 तक ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, तो ध्यान रखना। अब हमें देखना है कि जब कोई डिपॉजिटर चेक या डीडी देता है तो उसकी डेट ऑफ रिसीट क्या कंसीडर की जाती है। जब डिपॉजिटर चेक या डीडी बैंक को देता है तो जिस दिन वो चेक क्लियर होगा और रिसीट स्क्रॉल में उसकी एंट्री होगी उस दिन को डेट ऑफ रिसीट माना जाएगा। अगर डिपार्टमेंटल ऑफिसर को दिया जाता है तो जिस दिन दिया जाता है उससे जो 3rd वर्किंग डे होगा उस दिन को डेट ऑफ रिसीट माना जाएगा। अगर चेक या डीडी पोस्ट किया जाता है तो फिर जिस दिन उसे पोस्ट किया जाता है उसे डेट ऑफ रिसीट माना जाता है। तो आपको ये याद रखने हैं पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर चेक या डीडी बैंक को डिपॉजिट कराया जाता है तो जिस दिन वो क्लियर होता है और रिसीट स्क्रॉल में उसकी एंट्री की जाती है उसे डेट ऑफ रिसीट माना जाएगा। डिपार्टमेंटल ऑफिसर को अगर मिलता है तो 3rd वर्किंग डे होगा जो उससे, जैसे अगर मान लो 20 मार्च को डिपॉजिट करा रहा है डिपॉजिटर डिपार्टमेंटल ऑफिसर को, तो 20 मार्च से 3rd वर्किंग डे जो बनेगा उस दिन उसे डेट ऑफ रिसीट माना जाएगा। कई बार क्या होता है बैंक को या डिपार्टमेंटल ऑफिसर होता है वो मना कर सकते हैं डीडी या चेक लेने से। कब वो मना कर सकते हैं तो ये देखना है हमें। बैंक कब रिफ्यूज़ करेगा लेने से? अगर डिपॉजिटर लास्ट वर्किंग डे पे दे उसे, यानी कि लास्ट वर्किंग डे पे अगर बैंक को कोई चेक या डीडी देता है तो वो मना कर सकता है। ऐसे डिपार्टमेंटल ऑफिसर कब मना कर सकता है? अगर लास्ट 2 वर्किंग डेज पे उसे चेक या डीडी देता है कोई पेयर। तो वर्किंग डे यहाँ पे क्या है? जिस दिन बैंक और डिपार्टमेंट दोनों ओपन होते हैं गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स करने के लिए उसे वर्किंग डे कहा जाता है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि बैंक चेक या डीडी लेने से कब मना कर सकता है? अगर लास्ट वर्किंग डे पे उसे दिया जाए। ऐसे डिपार्टमेंटल ऑफिसर मना कर सकता है अगर उसे लास्ट 2 वर्किंग डेज पे दिया जाए। कई बार चेक या डीडी डिसऑनर हो जाते हैं तो डिसऑनर्ड चेक और डीडी पेयर को रिटर्न किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, पे ही नहीं आएगा, ये पेयर आएगा या डिपॉजिटर। अगर डिसऑनर हो गया चेक डीडी तो उसे वापस कर दिया जाता है, लेकिन उसके साथ वो जो चालान था उसे वापस नहीं किया जाता, उसे रख लिया जाता है और थोड़े टाइम बाद उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना कि चालान वापस नहीं होता, सिर्फ डिसऑनर्ड चेक या डीडी वापस किया जाता है। थोड़ा सा मैं प्रोसेस बता देती हूँ रफ आइडिया कि कैसे होता है। जैसे डिपॉजिटर या पेयर जो मर्जी मान लो, डिपॉजिटर गया बैंक में चेक की फॉर्म में, डीडी या कैश की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में गवर्नमेंट मनी डिपॉजिट कराने गया है तो उसे चालान के साथ करवाते हैं। आपने खुद भी जब भी गवर्नमेंट की मनी एसएससी का एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम की जब भी फीस दी जाती है बैंक में डिपॉजिट कराई जाती है तो चालान के थ्रू करवाई जाती है। तो चालान का जो फॉर्म नंबर होता है वो होता है GAR 7, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डिपॉजिटर क्या करेगा? बैंक चाहेगा चेक या जिस भी फॉर्म में उसे मनी डिपॉजिट करवानी है वो देगा, साथ में चालान देगा। तो बैंक उसे एक प्राइमरी एक्नॉलेजमेंट दे देता है कि हाँ उसने रिसीव कर लिया। फिर जब उसकी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो जाती है, डिपॉजिट हो जाता है वो पैसा, तो क्या होता है? डिपॉजिटर को एक रिसीट दे दी जाती है कि हाँ
आपसे पैसे डिपॉजिट हो गए हैं। तो आपको ये प्रोसेस पता होनी चाहिए। ऐसे ही अगर जो डिपॉजिटर है, पेयर है, वो डिपार्टमेंट में जाके चेक या डीडी डिपॉजिट कराता है तो उसे क्या देता है डिपार्टमेंट, एक रिसीट देता है। किस फॉर्म में? GAR 6 में। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। GAR 7 चालान होता है और GAR 6 रिसीट। रिसीट डिपार्टमेंट देता है GAR 6 में और चालान डिपॉजिटर देता है बैंक को GAR 7 में। तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कैसे प्रोसेस होती है। अब अभी हमने बात की कि जब डिपार्टमेंट को डिपॉजिटर चेक या डीडी वगैरह देता है, गवर्नमेंट मनी देता है, तो उसे एक रिसीट दी जाती है। तो हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उस रिसीट पे साइन किसके होते हैं? हेड ऑफ ऑफिस के होते हैं। और हेड ऑफ ऑफिस के पास पावर होती है कि ये वाली अथॉरिटी वो किसी और गैजेटेड या नॉन गैजेटेड ऑफिसर को दे जो उसके सबऑर्डिनेट हो। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। अब मैंने बताया था कि जो रिसीट होती है वो GAR 6 फॉर्म में होती है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो GAR 6 है ये रिसीट बुक्स होती है। ये मिलती कहाँ से है? सेंट्रल फॉर्म स्टोर कोलकाता से। तो ये यहाँ से सभी डिपार्टमेंट्स में आती है रिसीट बुक। रिसीट बुक कौन यूज़ कर रहा है? वही डिपार्टमेंटल ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर जो गवर्नमेंट मनी को लेता है, रिसीव करता है, यानी कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो मनी रिसीव करता है वो इसका यूज़ करता है। और जो इस पे साइन करता है इस रिसीट को ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, उसे इसकी कस्टडी करनी होती है, मतलब सेफ कस्टडी में से रखना होता है। और जब अगर कोई डिपॉजिटर है वो कहता है कि रिसीट उससे गुम गई, दोबारा से एक डुप्लीकेट कॉपी दे दो, तो ऐसा कभी भी इशू नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है कि डुप्लीकेट या कॉपी ऑफ रिसीट कभी भी इशू नहीं की जाती। उस टाइम पे क्या करते हैं, एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हाँ हमें मनी रिसीव हो गई है। तो लेकिन डुप्लीकेट रिसीट कभी भी नहीं दी जाती, ये आपको पता होना चाहिए। एक ये नोट पॉइंट कर लेना कि जो नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो सेविंग बॉक्स से के सेल से कुछ मनी रिसीव करती है तो उसके लिए उसे कोई रिसीट इशू नहीं करनी होती। सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है कि कब रिसीट नहीं इशू करते, जब नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ मनी रिसीव करता है सेविंग बॉक्सेस को बेच के, तो रिसीट इशू नहीं की जाती। अभी ये मैंने बताया था चालान GAR 7 का फॉर्म होता है। ये चालान डिपॉजिटर जब भी बैंक में गवर्नमेंट मनी डिपॉजिट कराता है तो चालान के साथ करवाता है। चालान डुप्लीकेट में भी हो सकता है, ट्रिप्लीकेट में भी, जैसे गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है उस भी बेसिस पे होता है। और सप्लाई कौन करता है? डिपार्टमेंटल ऑफिसर या बैंक, फ्री ऑफ चार्ज होता है ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे एक फॉर्म होता है GAR 8। ये भी चालान ही होता है, लेकिन ये चालान कब यूज़ होता है? जब इम्पोर्ट्स किए जाते हैं थ्रू फॉरेन लोन्स। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। और ये हमेशा 4 कॉपीज़ में बनाया जाता है, क्वाड्रुप्लिकेट में होता है ये, 4 कॉपीज़ बनती हैं इसकी। अब SSC UPSC जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं उसकी जो फीस होती है वो कहाँ रेमिट की जाती है? उस कमीशन का जो सेक्रेटरी होगा उसके पास रेमिट होती है। और किस मोड में फीस जमा होगी ये कौन बताता है? वही कमीशन बताएगा विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। ये पॉइंट्स हैं थोड़े आपको ध्यान रखने हैं। अगर कोई कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम देना चाहता है लेकिन वो इंडिया से बाहर रिसाइड करता है, तो वो फीस कहाँ कैसे सबमिट करवाएगा? वो थ्रू मिशंस अब्रॉड करवाएगा। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है सभी पॉइंट्स। अच्छे से सब चीज़ें रिवाइज कर लेना, राइस सर के नोट्स भी साथ साथ पढ़ते रहना, और कोरोना से प्लीज़ अपने आप को बचा के रखना।